हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस कक्षा 4 कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए जाके। और ईवीएस हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक कक्षा 5 का, ठीक है। और पेडागोजी शाम तक मिलेगा, ठीक। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, ये सब जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू 15 नंबर 10-12 नंबर का आपको 15 नंबर का ही पूछता है, लेकिन कभी कभी एक दो को उसमें अलग क्वेश्चन ऐड कर देता है, लेकिन 12 नंबर आपका बुक से ही पूछेगा और 15 नंबर पेडागोजी। तो उसी में आपको ये बहुत ही लाभ करेगा, ठीक। आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, वनगाम कहाँ है, ठीक है। वनगाम कहाँ है, तो आप एक लाइन में इसको याद रखिए, गुजरात में, ठीक। हेडफोन लगा लीजिए और बस कहानी को सुन लीजिए, आपका ईवीएस क्वेश्चन नहीं छूटेगा जल्दी, ठीक है। वनगाम कहाँ है, तो गुजरात में। सब एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन है और पूछता भी एनसीईआरटी बुक से ही है। पुराने समय में बीजों का कैसे भंडारण करते थे, ठीक, क्वेश्चन यही रहेगा। तो देखिए, अलग अलग टाइप से आप जानते होंगे, लेकिन बुक में जो आंसर है आपको वही याद रखना होगा, ठीक है। अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियां लगा देते थे, जिससे वो कीड़ा से बचाया जा सके। तो उस तरह से वो लोग क्या करते थे, भंडारण करते थे बीज का, ठीक। उधायु क्या है, एकदम याद रखिएगा, उधायु VBI ऐसे ही पूछ देगा, उधायु क्या है, आप नहीं जानिएगा तो कैसे मारिएगा आंसर। तो गुजरात का एक पकवान है, डिश है, ठीक है, व्यंजन है या सब्जी, जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं, ठीक। याद रखिएगा, किस पर पकाते हैं, घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं, ठीक। याद हो गया, उधायु क्या है, तो एक डिश है, व्यंजन है, पकवान है, ठीक है। क्रोटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोटन, पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्रोटन क्या है, तो क्रोटन एक प्रकार का पौधा है जिसका जड़ जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, चलिए अब हम लोग देखेंगे पार्ट 20। 19 देख लिए, 20 देख लेते हैं, एक एक चैप्टर में 2-3। और इस पार्ट से ना 3-4 क्वेश्चन पूछा है, हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। तो कुड़ुक क्या है, ठीक है। तो जो झारखंड का है तो उसको मालूम है कुड़ुक क्या है, ठीक है। तो कुड़ुक झारखंड में बोले जाने वाली एक भाषा भी है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया है, झारखंड में आदिवासियों लोगों का एक समुदाय है, आदिवासियों लोगों का एक समुदाय है कुड़ुक। आप क्वेश्चन देखिए जो आपका एग्जाम में पूछा है, कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तो जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं, तोरांग। क्वेश्चन कैसे पूछा था, बोला था कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है, नहीं। तो ऑप्शन 1 में है आसाम, दूसरा में उड़ीसा, तीसरा में मिजोरम, चौथा में झारखंड। तो आपको याद रहेगा तब ना कि कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। तो कहाँ पे कहते हैं, इसको झारखंड में कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4, झारखंड। तोरांग का अर्थ जंगल है और कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं, तो झारखंड आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा है। ये याद रखिएगा, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या बोलता है, इसके अनुसार जो लोग जंगल में रहते हैं कितना साल से, 25 साल से, है ना, उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है। जो 25 साल से जंगल में रहते हैं वहां पर उगने वाली चीजों पर उन्हीं का अधिकार है, उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन वो बनाएगा, ठीक है। ये झारखंड के बारे में बोल रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्यमणि कौन है, सूर्यमणि तो एक गर्ल स्टार है। सूर्यमणि कौन है, तो एक गर्ल स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है, लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है अभी, तो हम इसको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आया है 110% का भी हम दिखाएंगे। याद रखिएगा, एक टीन जमीन का क्या अर्थ है, ठीक, बड़ा करके लिख देगा आपको, ठीक। लेकिन आपको यही याद रखना है कि एक टीन जमीन का क्या अर्थ है, तो एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है, मतलब एक टीन बीज को जितना जमीन में बोएंगे उसी जमीन को एक टीन जमीन कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतना जमीन को एक टीन जमीन कहते हैं, क्योंकि उसमें एक टीन बीज ही हम लोग बोते थे वो लोग, ठीक है। झूम खेती क्या है, झूम खेती क्या है, आपको हम
क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, दिखा देंगे लास्ट में, आप समझ लीजिएगा उसमें आंसर क्या होगा। बस याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दिखाएंगे। झूम खेती क्या है, प्रत्येक बार क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, एक फसल काट लिए और जमीन को कई वर्षों तक ऐसे ही खाली छोड़ दिए। ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट में याद रखिएगा, उसमें जो झाड़ घास उग जाती है, ठीक है, जंगल हो जाता होगा, बहुत दिन छोड़ दीजिएगा तो उसे उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उखाड़ते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, काट कर उसमें जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तीसरा याद रखिएगा, उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। वो जो राख होता है ना, जलाने के बाद वो जमीन को उपजाऊ बनाती है। क्या बनाती है, उपजाऊ। खेती करने के लिए जमीन को जोतते नहीं हैं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। ठीक, जमीन को नहीं जोतते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जोतते हैं गांव घर में, है ना, बैल करके, ट्रैक्टर करके, लेकिन वहां जोतते नहीं है, हल्का हल्का खोद देते हैं। ठीक है, ये सारा पॉइंट याद रखिए। लास्ट में आपको हम क्वेश्चन दिखा देंगे, आप खुद समझ लीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। झूम खेती कहाँ होती है, तो झूम खेती मिजोरम में होती है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, मिजोरम की प्रमुख फसल, तो ये आपका चावल हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं हम लोग कल।